नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 20 नवंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे हमारा जो लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा पर्यावरण अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। अनुराग श्रीवास्तव को अभी हाल ही में मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है, जो डोपिंग है उससे बचने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने रिप्रेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन ओडिशा में किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव ओडिशा में मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। इससे पहले आपको याद हो तो पीएम नरेंद्र मोदी को अभी डोमिनिका ने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल का खेल राजदूत सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को बनाया गया है। 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी हाल ही में जो मनोज बाजपेयी एक्टर हैं, उनकी फिल्म द फेवर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। मिस यूनिवर्स का खिताब अभी हाल ही में डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने जीता है। आज शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस की स्थापना वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी, लेकिन 2006 से पहले इसे आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस नहीं बनाया गया था, यानी 2006 में इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया गया है। यह दिन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने मधुमेह है यानी डायबिटीज है उसके उपचार के रूप में इंसुलिन की खोज में सहयोग किया था। इस वर्ष की थीम की बात करें, विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या है? बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप्स जो है इस बार की विश्व मधुमेह दिवस की थीम है। आगे देखते हैं, हमारे कुछ रिवाइज करते हैं जो इम्पॉर्टेंट दिवस है नवंबर के। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को और विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में यूएई के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और उत्सर्जन को कम करना है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। यूएई का आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का दुबई में परीक्षण किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दुबई में सीबीएसई के एक क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ की घोषणा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा अबू धाबी में बैप्स जो हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन किया गया है। वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में आयोजित किया गया है। दुबई ई गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए दुबई गेमिंग वीज़ा को लॉन्च किया है। यूएई ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का अनावरण किया है। हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश की वोलोगोंग यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो वोलोगोंग यूनिवर्सिटी है उसने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलागोंग ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया है, जो वित्तीय प्रौद्योगिकी में मास्टर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रदान करता है। आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में दुबई में सीबीएसई के एक क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ की घोषणा की है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जो है उसने त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया है, जो वित्तीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाता है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का आधिकारिक तौर पर अबू धाबी संयुक्त यूएई में उद्घाटन किया गया है। भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी धारवाड़ ने अपनी तरह का पहला अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। आईआईटी इंदौर ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर नामक अभिनव फुटवियर जो है विकसित किए हैं। किसने? आईआईटी इंदौर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं और रोड के रजिस्ट्रेशन टैक्स है उस पर 100% छूट देने की घोषणा की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क है वो उसमें 100% की छूट का ऐलान किया है। ये लाभ राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिए उपलब्ध होंगे जो तेलंगाना में अपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और पंजीकृत कराते हैं। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यह लाभ 31 दिसंबर 2026 तक 2 साल की शुरुआती अवधि के लिए उपलब्ध होंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए ये सुविधा दी गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं। तेलंगाना ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्याय शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनके नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रमुख चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए एमएसएमई 2024 नीति की शुरुआत की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य भर में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव पारित किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा ने अभी हाल ही में जो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो हरियाणा को हरा करके जीत ली है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। चेन्नई के एसडीएटी मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराकर ओडिशा ने जो है ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल हैं रघुबर दास, मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। देख लेते हैं यहाँ का कुछ स्टैटिक का क्वेश्चन। जैसे ओडिशा के काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप देखते हैं ओडिशा से संबंधित हमारे करंट के क्वेश्चन। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। ओडिशा सरकार ने मनकेडिया समुदाय को आवास अधिकार प्रदान किए हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा सरकार ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को आधिकारिक तौर पर अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित है जो ये टाइगर रिजर्व घासीदास तमोर पिंगला जो भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुरु घासी
दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों तक फैला हुआ है। यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और असम के मानस के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के राज्यपाल रामेन डेका और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन। भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है, जो सरगुजा छत्तीसगढ़, रीवा मध्य प्रदेश और मंदसौर राजस्थान में स्थित है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, जिसका उद्देश्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करना है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सुगम ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मोदी डायलॉग कन्वर्सेशन फॉर डेवलप्ड भारत किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अश्विन फर्नांडिस के द्वारा ये लिखित पुस्तक है, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। मोदी डायलॉग्स कन्वर्सेशन फॉर डेवलप्ड भारत पुस्तक डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जो है उनके द्वारा लिखी गई किताब है, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ बुक्स हैं जिनका अभी हाल ही में अनावरण हुआ है, किसके द्वारा लिखी गई हैं। जैसे कॉल ऑफ द गिर है परिमल नाथवानी के द्वारा लिखे, दैट लाइब्रेरियन अमांडा जोस एंड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट द्वारा लिखी गई है। सोर्स कोड माई बिजनेस बिल गेट्स, द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन, द मैच साराह एडम्स, रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म रामचंद्र गुहा की बुक है। वाई भारत मैटर्स ये जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं उनके द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय पिकल बाल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मंदिरा बेदी को अभी हाल ही में अखिल भारतीय पिकल बाल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ऑल इंडिया पिकल बाल एसोसिएशन ने मंदिरा बेदी को पिकल बाल के लिए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में घोषित किया है। अब देखते हैं कुछ करंट क्वेश्चन एम्बेसडर से संबंधित। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव हैं। बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर हैं पिंकी। बिस्लेरी के नए ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के लिए सुरेश रैना है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। बंगाल के जो है स्टेट के कौन है एम्बेसडर? सौरव गांगुली हैं। हेनरी हार्बिन एजुकेशन का नया ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत को बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी हैं। गुक्की जो ब्रांड है उसके भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। दुबई स्पोर्ट काउंसिल ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को अपना खेल दादूज अभी हाल ही में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन बने हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। के संजय मूर्ति को अभी हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आईएएस ऑफिसर के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के संजय मूर्ति। अब देखते हैं कुछ नियुक्तियां जो भारत में इम्पोर्टेंट है करंट के हिसाब से। पहला है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अनीश शाह। दूरसंचार
नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विजया भारती सयानी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक हैं अरुण कुमार सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 2024 एटीपी फाइनल्स का एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जैनिक सिनर ने अभी हाल ही में 2024 एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब अपने नाम किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली के यानिक सिनर ने अमेरिका टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। विश्व के नंबर 1 सिनर जो है इस वर्ष ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन का खिताब भी जीत चुके हैं। इस टूर्नामेंट के ही दौरान उन्होंने विश्व नंबर 1 की ट्रॉफी भी ग्रहण की थी। तो इटली के हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। अब देख लेते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। विंबलडन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और महिला एकल का बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो उन्होंने जीता है। पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने और महिला एकल का इगा स्विटेक ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने, महिला एकल का आर्यना शबालेंका ने। यूएस ओपन भी जैनिक सिनर ने जीता है और महिला एकल का भी आर्यना शबालेंका ने जीता है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में विदेश मंत्री ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूएई में अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए केंजा लाइली, ऑप्शन बी विक्टोरिया कजेर, ऑप्शन सी क्रिस्टीना पेजिस्कोवा या ऑप्शन डी ध्रुवी पटेल। जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी कि साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।